जितनी सड़क तुम्हारी है उतनी सड़क हमारी है। लड़कियों को बाइक चलाना सिखाई है, कितनी तकरीबन आपने चलाना सिखा दिया लड़की? मेरी फेसबुक पे भी जब मैं सिखाती वो फेंकती कि देखे ये बच्चियाँ मेरे साथ बाइक चला रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने यही अर्ज़ किया था मरियम नवाज से कि वो थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं उन बच्चियों के लिए। मैं यही चाहती हूँ कि फंड देने की बजाय ये चीज़ें दी जाए जो उनके मुस्तकबिल में भी काम आएंगी। इतनी अच्छी लड़की बाइक चलाती हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती कि मैंने तो 15 दिन में सीखी, तो वो 8 दिन में बाइक सीखती हैं। हम मजबूत होंगी तो माशरा मजबूत होगा। तो लड़कियों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव जो है वो कुलसूम ने उठाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, करंट अफेयर के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, इस वक्त कुलसूम गुलजार बाइक राइडर मौजूद है जो कि न सिर्फ बाइक चलाती हैं बल्कि लड़कियों को बाइक चलाना सिखाती भी हैं और इसके साथ साथ पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं। यानी कि अब लड़कियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाना है तो ये आपको छोड़ कर भी आएंगी, लेकर भी आएंगी। तमाम कहानी बाकी की जो है वो इन्हीं से जान। मुझे बताएं, ये कुलसूम के साथ बाइक राइडर आपने क्यों लगाया? जी इसलिए क्योंकि खाली बाइक राइडर इसलिए कि मुझे ना लोगों को पता चले कि मैं बाइक चलाती हूँ, तो मुझसे पिक जो उन्होंने मसल लेनी हो या जाना हो कहीं भी तो उन्हें पता हो कि बाइक राइडर हूँ। अगर मैं किसी कंपनी के साथ मिलके करती थी तो वहाँ पे मुझे ना 20% उनको देना पड़ता था और फिर उसमें मेल भी थे, जबकि मैं मेल के लिए नहीं चलाना चाहती, फीमेल को देना चाहती थी। इसलिए फिर मैंने ये बाइक राइडर रखा कि लोगों को पता हो कि मैं बाइक राइडर हूँ। क्योंकि हमने भी इनसे बात की तो इन्होंने कहा मैं कुलसूम नहीं, कुलसूम बाइक राइडर, मेरा पूरा नाम मेरा लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं माशाल्लाह से, अभी मैं देख रही थी आप बड़ी परफेक्ट बाइक चला रही थी, तो सीखी कैसे है, किसने सिखाई? मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं जब छोटी होती साइकिल चलाती थी ना, साइकिल तो मैं अभी भी चलाती हूँ, लेकिन ना जब मैं साइकिल चलाती थी तो मेरी वालदा अनफिट थी, उन्हें ना कहीं ले जाना पड़ता था। भाई मेरे नहीं मसन अभी छोटे थे, तो मैं उनको लेने के लिए कभी किसी को कहती थी कि भाई ज़रा बाइक चला दे, मुझे इस तरह अम्मी को लेके जाना है, क्योंकि रिक्शा काफ़ी दूर से चलना था तो अम्मी चल के नहीं जाती थी, तो ज़ाहिर रिक्शा दूर था क्योंकि हमारा घर रिक्शे से दूर था। तो मुझे फिर हुआ कि मैं किसी के तरले करने की बजाय खुद क्यों ना मैं बाइक सीखूं, तो क्यों ना मैं अपनी माँ का सहारा बनूं, तो अपनी माँ को खुद लेके जाया करूं। यही ज़हन में आया मेरे, तो मैंने फिर बाइक सीखी। मैंने 8 दिन में थोड़ी थोड़ी बाइक चलाना सीखी, फिर अपनी वालदा को लेके जाती थी और मेडिसिन लेके देती थी। ये सिर्फ जो आप कर रही हैं मतलब अपनी वालदा और घर वालों के लिए कि आपने बाइक चला रही हैं, और हम ये देखते हैं कि बाइक सिर्फ ज़्यादातर मर्द चला रहे होते हैं, लेकिन उनमें आप हमें नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहली अपने इलाके में शायद और अपनी आबादी में पहली लड़की हूँ जो बाइक चलाती थी। और दूसरी बात ये थी कि मैं बताया ना 6 बहनें थी, 4 भाई थे, वो मेरे नहीं थे, लेकिन जब मैंने बाइक चलानी सीखी तो मुझे अपनी वालदा के लिए बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले मैंने अपनी वालदा के लिए ये सीखी थी, फिर उसके बाद मैंने लोगों के अपने मोहल्ले को वैसे लेके जाती थी, वो भी बीमार हो जाते थे, मेरे साथ जाना शुरू कर दिया। इसी तरह चलते चलते अल्लाह ताला ने इस तरह किया कि आज मैं किसी की मुताज नहीं रही, कि मुझे खुद भी था क्योंकि मैंने शादी नहीं की थी, तो मुझे किसी का सहारा नहीं कि मैं किसी को मुझे ले जाए। अल्लाह का शुक्र, अब मैं खुद ही जाती हूँ, खुद ही अपने काम करती हूँ, किसी की मसलन मुझे ये नहीं है कि किसी को कहना पड़ता भाई मुझे ले जाए। मैं खुद बाइक पे ट्राई करती हूँ और अब ऑनलाइन बाइक पे चला रही हूँ और इंशाल्लाह ताला चलाऊंगी, बाकी लड़कियों को सिखा भी रही हूँ। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि मैंने शादी नहीं की, इसकी क्या वजह थी? कि बहन भाइयों को पालना था, घर देखना था? जी बिल्कुल, मेरे 6 बहनें थी, 4 भाई थे, तो मुझे उनके लिए थोड़ा सा जाहिर है, और मेरी अम्मी अनफिट थी, तो जहाँ भी कहीं जाना होता था मेरी वालदा ही मुझे भेजती थी, तो मैं जाती थी, कहीं फौतगी हो गई है, कहीं आना है, कहीं जाना है, शादी ब्याह, क्योंकि अम्मी सफ़र नहीं कर सकती थी, अनफिट थी, तो वो 4 पाई पे होती थी, तो मैं ही बहनों की फिर शादियाँ की। इसी लिहाज से फिर मैंने उनके मुस्तकबिल के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दी। अच्छा, मतलब अब दूसरे बहन भाइयों के मुस्तकबिल अच्छा हो जाए तो आप अपने लिए आपने कहा कि मैं नहीं देखती अपना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पहले सबसे पहले वो मेरे जो उनका मुस्तकबिल देखना मेरे लिए ज़रूरी था। अगर मैं करती तो शायद वो आज रह जाते, सारे कहीं ना कहीं बिखरे होते, लेकिन उन्हें समेट के रखना और अपनी वालदा का सहारा और बेटा बनने के लिए मुझे ना अपनी मसना अपनी कुर्बानी जो है ना वो मुझे देनी पड़ी। तो शुक्र अल्लाह का कि अब मेरी बहनें अपने घर, अपने बहन भाई सारे खुशबाद हैं। आपसे बड़ा प्यार करते होंगे? हाँ, प्यार तो बड़ा करते हैं, याद कब करते हैं, प्यार करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि लेकिन याद करते हैं। लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन मैं एक मिसाल बनना चाहती, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बदले वो भी मुझे इस तरह करते, ये उनकी नेचर है। मेरी अपनी नेचर थी कि मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए कुछ करके जाऊँ, क्योंकि मेरी वालदा मेरे से बड़ा प्यार करती थी और अपने बच्चों के साथ भी करती थी। इस लिहाज से मैं कहती थी कि मैं इनको बेहतर कर दूँ, तो मेरे लिए यही है, इसलिए मुझे अपनी कुर्बानी जो है ना वो देनी पड़ी।
मुझे बताइएगा कि आप जैसे लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप भी देती हैं, आपने खुद तो बाइक चलाना सीखी घर वालों के लिए, लड़कियों को कैसे आया कि मैं लड़कियों को भी पिक एंड ड्रॉप दूँ? ये था कि क्योंकि मेरे इलाके में 2-3 हादसे इस तरह के हुए थे कि जब वो रिक्शे में जाती थी उनके साथ थोड़ा सा हादसा हो गया था, मैं उनका नाम नहीं शेयर करूँगी। तो दूसरी बात ये थी कि कुछ बच्चियाँ जो थी ना वो इसी वजह से घर बैठ गई थी कि पढ़ नहीं सकती कि उन्हें छोड़ने वाला कोई नहीं है। हाँ, किसी मर्द के नाल भेजांगे या रक्शे च जाएंगे, साड़ी बच्ची नाल भी। एक इलाके में जब इस तरह की अफवाह होती है ना, वो पूरे इलाके में फैल जाती है। उनके सर में था, लेकिन फिर मैंने उनके घर को जाकर उनके वालिदैन को दिया, कहा कि मैं खुद छोड़ने जाऊंगी, खुद लेने आऊंगी, बेशक आप पैसे, लेकिन इनकी तालीम जारी रखें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो अब जाती हैं, मेरे साथ ही आती हैं, मेरी साथ ही आती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं खवातीन को एम्पावर करने का बेड़ा अब आपने उठा लिया है। जी बिल्कुल, जाहिर है मेरा इरादा था कि मैं चंद लोगों को भी कुछ मुस्तकबिल चेंज कर दूंगी। अगर औरत मजबूत होगी तो माशरा मजबूत होगा। अगर हम ही डर के बैठ गए तो लोग किस तरह, हम डर गए तो लोग फिर क्या करेंगे? आने वाले मुस्तकबिल के लिए बच्चियों को ये सीखना ज़रूरी है। आने वाले मुस्तकबिल के लिए बच्चियों को ये सीखना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि बहुत सारे वो अपने काम सर अंजाम दे सकती हैं। तो मुझे बताइएगा, आप जब शुरू में आपने सीखी बाइक चलाना तो कभी एक्सीडेंट हुआ, गिरी, इस तरह के कुछ हुआ था? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मेरा हुआ कि मैं, क्योंकि पहले भी कहा था कि बैलेंस का ज़्यादातर होता है। जैसे ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच, ये 3 चीज़ें जब मेरे ज़हन में बैठ गई थी तो फिर मुझे ये था कि मैं इजी बाइक चला सकती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत होता ही है कि गिर गया जिस तरह, लेकिन इतना वो नहीं हुआ मुझे कि दिक्कत नहीं हुई बैलेंस बनाने में जो होता है। मुझे बताइएगा, हम देखते हैं कि अभी आप जब आ रही थी तो पूरा मुझे लग रहा था कि शायद कोई लड़का ही आ रहा है, तो ये वाला जो गेटअप है ये अभी स्टार्ट किया है या शुरू से ही था? ये नहीं, ये शुरू से ही था मेरा। जब मैं छोटी थी तभी मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती थी। तो ये था, मैंने पहले भी बताया कि मुझे ये था कि मेरी अम्मी को कि मेरा बेटा है। मैंने बताया ना कि मेरे बहन भाई छोटे थे, इतने होशियार नहीं थे, लेकिन मैं बाहर आने जाने के लिए कुछ लोगों को माइंड में ये था कि लड़का है। लेकिन जिनको तो पता होता था वो तो पता चल ही जाता था कि लड़की है, जो जानते थे। जो नहीं थे, अभी भी कुछ लोग मुझे लड़का ही समझते हैं, ओ काका, ओ बल्ली, ओ इधर हो जा। लेकिन वो थोड़ा सा हरासमेंट से बचने के लिए ना, मुझे ये था, जब मैं रात को भी कहीं जाती थी बाइक पे तो किसी को यही होता था कि ये लड़का है। वो ऐसी आदत पड़ी कि फिर मैं माँ अपनी अम्मी का बेटा बना। और मैं लोगों को बताना भी चाहती थी कि कुदरत ने मुझे लड़की बनाया, लेकिन मैं अपनी पसंद का जी सकती हूँ। मुझे बताएंगे, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और जैसे आपने गेटअप की बात की, तो इसकी वजह से क्या वाकई आपको लगता है कि हरेसमेंट क्योंकि हर जगह पे होती है, आपको थोड़ी कम फेस करना पड़ी? जी नहीं, बहुत सारा मुझे भी करनी पड़ी अपने इलाके में, बाहर सड़क पे, हर जगह पे। पहले तो मुझे अपने इलाकों वालों ने बहुत किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, अब वही इलाके वाले मेरे पास अपनी बच्चियाँ लेके आ रहे हैं कि इन्हें भी बाइक सिखा दो, हम भी चाहते हैं तेरे जैसी बाइक चलाए और किसी की मुताज ना रहे। फिर मैंने उन्हें समझाया, देखिए आज मेरे साथ मेरे वालिदैन नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत में कर दे। तो लेकिन देखे, अब मैं किसी की मुताज भी नहीं रही, ना पैसों के लिहाज से, ना मैं किसी के मसल सवारी के लिहाज से उनकी मुताज हूँ कि अल्लाह का शुक्र है खुद अपने काम करती हूँ। नहीं कि दिन में क्या इतना हो जाता है आपका ये पिक एंड ड्रॉप और चीज़ों से कि गुजर बसर हो जाता है? हाँ, शुक्र अल्लाह का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन इतना है कि मेरा तेल और मेरा ज़ाती जो ना मेरे खर्चे वो निकल आते हैं, क्योंकि बाइक है ना, इसमें तो 2 जने बैठ सकते हैं ना, तो इस लिहाज से। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बस मुझे, मैंने पहले भी कहा कि मुझे ना किसी की मुताज नहीं हूँ कि मेरा बाइक का खर्चा वगैरह ये निकल रहा है। बताएं, पिक एंड ड्रॉप के अलावा और अगर किसी ने जाना होता है तो वो भी आप ले जाती हैं? कहाँ लोगों को अभी तक आपने छोड़ा है? मैं यहाँ से मसन जैसे ये टाउनशिप बरीद के, मसन गुलशन रावी, फिर मॉडल टाउन, फिर इस तरह बहुत सारे एरिया हैं जिस तरह के, जहाँ भी कोई कहे वो मुझे लोकेशन सेंड कर देते, मैं लोकेशन देख लेती हूँ। वो लोकेशन पहले ही अपने घर की मुझे सेंड कर देते, वो लोकेशन के हिसाब से मैं उन्हें बताती हूँ। वो मुझे 2 जाने 3 जाने हैं तो वो इजी होकर मेरे साथ 2 लोग ना इजी बैठ सकते हैं, एक बच्चा आगे बैठ जाता है तो वो मेरे साथ इजी सफ़र कर लेते हैं। यानी कि किसी ने, अगर किसी का शोहर नहीं है और वो मायके जाना चाहती है तो आपसे रब्ता कर सकती है? आप वही मेरे साथ रब्ता करे जिनके शोहर बाहर है कि वो उनके मियाँ मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी बीवी को भी ले जाया करे, छोड़ आया करे। तो मैंने कहा ज़रूर भाई, कह रहा हमें एतमाद भी आप पे, तो हमें ये तो होगा ना कि चल, जब भी उनकी बीवियों ने जाना होता है मुझे कॉल करती हैं, तो वो कहती है कि हमने जाना है। जब उन्होंने वापस आना कॉल करती है कि हमें ले जाओ, मैं छोड़ आती हूँ, ले आती हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप लड़कियों को बाइक चलाना सिखाई है? कितनी तकरीबन आपने चलाना सिखा दिया लड़की? मैंने अभी तक जब से बाइक सीखी, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 25-30 लड़कियों को बाइक चलाना सिखा दी है। और मेरी फेसबुक पे भी जब मैं सिखाती हूँ वो फेंकती हूँ कि देखे ये बच्चियाँ मेरे साथ बाइक चला रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है
तो बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आ भी रही हैं, लेकिन मेरे पास बताए ना थोड़ा सा टाइमिंग है, कुछ जगह नहीं है मेरे पास, कुछ बाइक नहीं है। तो मैंने यही अर्ज़ किया था मरियम नवाज से कि वो थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं उन बच्चियों के लिए। मैं यही चाहती हूँ कि फ़ंड देने की बजाय ये चीज़ें दी जाए जो उनके मुस्तकबिल में भी काम आएंगी, वो खुद कमा सके। फ़ंड तो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ इस तरह की है कि अगर मरियम नवाज या कोई NGO जिस तरह के लोग करते हैं बच्चियों को सपोर्ट, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए कमाई, वो किसी की मुताज नहीं रहेंगी और सड़क पे भी नज़र आएंगी। और जितनी सड़क तुम्हारी है उतनी सड़क हमारी है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। मुझे बताइएगा तो ऐसा भी होता है जिनको बाइक चलाना सिखाई है उनके साथ इकट्ठी निकल पड़ी हो? जी बिल्कुल है, ये मैंने अभी फेसबुक पे देखा है, उस बच्ची ने हेलमेट पर भी पहना हुआ है, हेलमेट ज़रूरी होता है। तो मैं उनको साथ मिल के बाइक पे गाना भी लगाया हुआ है, ए खुल के जीवांगे तो नाले मुड़ के जीवांगे। इस तरह प्रॉपर वो जैसे लड़के रेसे लगा रहे होते हैं उस तरह? जी बिल्कुल। और यकीन करें कि इतनी अच्छी लड़की बाइक चलाती हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती कि मैंने तो 15 दिन में सीखी, तो वो 8 दिन में बाइक सीखती हैं मेरे से। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज जो लोग तो बड़ी तनकीद करते हैं, उन तनकीद करने वालों के लिए कोई मैसेज यही है कि लोग तो बड़ी बातें करेंगे यारिया, बहुत सारे लोग औरत की रुकावट बनना चाहते हैं, बहुत सारी बातें कह के कि इस तरह करे ना, ये लड़की दा ये चंगी नहीं है, कोई पाए पर्देदार लड़की नहीं है। लेकिन वो लोगों को छोड़ के हमने आगे बढ़ना है, हमने अपना देखना है, अपना मुस्तकबिल देखना है, आने वाली नस्ल के लिए मैसेज छोड़ना है। हम मजबूत होंगे तो माशरा मजबूत होगा। तो उन लड़कियों के लिए भी मेरा यही मैसेज है, लोगों को ना देखे, सिर्फ अपने आप को देखे और अपने खुदा को देखे। मुझे अपना नंबर बताइएगा ताकि अगर किसी को भी पिक एंड ड्रॉप चाहिए तो वो आपसे कॉल। जी बिल्कुल, मेरा नाम कुलसूम गुलजार जाफरी है, बाइक राइडर, और 0321 4163 ओके, बहुत शुक्रिया कुलसूम गुलजार बाइक राइडर हमारे साथ ही। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और अगर अब आपको कहीं पे भी जाना है, बाइक नहीं है, या फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं आप उनमें सफ़र करके अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते, तो अब कोई परेशानी वाली आपके लिए बात नहीं है, क्योंकि आपने इनको फ़ोन करना है या आपको कहीं भी आप जाना चाहें आपको पहुँचा सकते हैं। तो लड़कियों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव जो है वो कुलसूम ने उठाया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। आज के लिए इतना ही, मुझे तो इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।